तो जो ईश स्तुति है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, आप सबको याद हो गई? तो हम दो प्रभु जी से और दो माता जी से पूछेंगे, जिनसे हम पूछेंगे केवल उनको ही बताना है, ठीक है? प्रभु जी से प्रारंभ करते हैं। यस प्रभु जी। पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत अच्छा। अभी एक माता जी में माइक है, वहाँ पर यही जाएगा। हाँ, एक माइक दे दीजिए। ओके माता जी में, यस माता जी आप। हाँ जी। बहुत अच्छा। अभी प्रभु जियों में यस वुड यू लाइक टू से? ओके माइक पे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेरी गुड। सो क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। द वर्ड इज उदच्यते, तो वो थोड़ा क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ओके माता जी ने अभी लास्ट एक यस मैम। थैंक यू। तो अभी पहला मंत्र हम लोग आज चर्चा करेंगे, तो वो भी याद कर लें। इसके आगे मंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम के लिए। आप करना चाहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम बस यही दो मंत्रों को याद करवाएंगे, फिर आगे मंत्रों को याद नहीं कराएंगे, केवल चर्चा होगी। तो इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। आप लोग दोहराइए, जैसे हमने कहा था हम एक बार कहेंगे, आप लोग 3 बार उसको दोहराएंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगतां जगत् यत्किञ्च जगतां जगत् यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागधकस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागधकस्य स्विद्धनम् 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 ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागधकस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागधकस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागधकस्य स्विद्धनम् ईशावास्यमिदं
हिंदी में अनुवाद पढ़ें या दुख हमें दे दीजिए, अनुवाद हम करते हैं, तात्पर्य आप पढ़ सकते। एक हिंदी की बुक देखिए। ईश भगवान द्वारा आवश्यम नियंत्रित इदं यह सर्वं समस्त यत्किंच जो भी जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर जगत जड़ या चेतन सब कुछ तेन उनके द्वारा त्यक्तेन पृथक रखा गया भाग भुंजिता तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। मां नहीं गृध प्राप्त करने का प्रयास कस्य स्विस अन्य किसी की धनम संपत्ति को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये पहला मंत्र है ईशोपनिषद का। अभी पिछले ईश स्तुति में हम लोगों ने सुना कि सब कुछ पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, ये जगत पूर्ण है, जीव पूर्ण है, लेकिन जीव को पूर्णता प्राप्त करनी है ना। सुविधा दी गई है लेकिन जीव को पूर्णता प्राप्त है पूर्ण, लेकिन इस समय बद्ध अवस्था में पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो उस पूर्णता को कैसे प्राप्त किया जाए वो इस मंत्र में कहा गया है। तो जो पिछले ईश स्तुति में हमने देखा, अब उस पूर्णता को प्राप्त करने का मार्ग यहाँ दिया गया है। यह कहना चाहिए कि प्रकृति के नियमों को प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर। आगे के 3 श्लोक प्रकृति के नियम क्या हैं ये दिए जाएंगे। अर्थात भगवान परम सत्य हैं, पूर्ण हैं। जीव को पूर्णता प्राप्त करने के लिए पहले मंत्र में नियम दिए गए हैं। फिर जो उस नियम का पालन करते हैं उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या स्थिति है, दूसरे मंत्र में है। और फिर जो नहीं करते इस नियम का पालन, उनकी गति तीसरे मंत्र में। ठीक है, तो ये पहला मंत्र है इसका। तो यहाँ पर कैसे पूर्णता को प्राप्त करना है हम इसको समझेंगे। और ये जो मंत्र है ये कर्म और भक्ति योग का आधार है। अर्थात भक्ति इस मंत्र के आधार पर की जा सकती है। ईशावास्यमिदं सर्वं, सब कुछ भगवान का है। श्रील प्रभुपाद जिस समय अपना देह त्याग रहे थे, अगर आप में से लोगों ने वो वीडियो देखा है फाइनल लेसन, तो उसमें प्रभुपाद देह त्यागने के प्राय 1-2-3 दिन पहले ही जब वो अनुवाद कर रहे हैं, माइक्रोफोन लगा हुआ है और प्रभुपाद कहते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है। जो ये जान लेता है वो कृष्ण भावना भावित है। तो जब कोई आचार्य अपना देह त्याग रहे होते हैं तो जिन शिक्षाओं को देते हैं वो उनकी सारी शिक्षाओं के सार होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बस अब जो देना है सार देना। जैसे रामानुजाचार्य जिस समय अपने देह को त्याग रहे थे, उन्होंने करीब काफ़ी शिष्यों को बुलाया, करीब 74 इंस्ट्रक्शन उपदेश उन्होंने दिए अलग अलग, और उनमें से करीब 71 उपदेश वैष्णव सेवा पर है। क्योंकि रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय की शिक्षाओं का सार वैष्णव सेवा है। तो इसी प्रकार जब प्रभुपाद अपने देह को त्याग रहे हैं तो कृष्ण भावनामृत का सार दे रहे हैं।
कि सब कुछ कृष्ण का है। जो ये जान जाता है वो कृष्ण भाव में भावित है, प्रभुपाद कहते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए ये भक्ति का आधार है ये मंत्र, कि सब कुछ कृष्ण का है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद पहले वैदिक ज्ञान की महानता को समझाते हैं, फिर कैसे भगवान सब चीज़ों के मालिक हैं उसका वर्णन करते हैं। प्रकृति में व्यक्ति का अपना क्या हिस्सा है इसका वर्णन वो करेंगे। फिर पृथ्वी पर मानव संपत्ति का हिस्से का वर्णन होगा, मानव का आहार में हिस्से का वर्णन होगा। हिस्सा क्योंकि यहाँ कोटे की बात हो रही है कि अपना भाग रखा गया है। और फिर अंत में ईशावास्य सिद्धांत के अनुसार कैसे हमें जीना चाहिए। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद ने यहाँ पर दिया है। तो ये जो है श्लोक विशेषतः ईशावास्य सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत हमारे लिए समझना आवश्यक है, क्योंकि हमने बताया भक्ति का आधार है। भक्ति का ही नहीं, कर्म का भी, कर्म योग का। इसी प्रकार कर्म करेंगे तो हम जीवन अच्छी तरह जी सकते हैं। तो इसीलिए इसको समझ। तो ईशावास्य सिद्धांत इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है, 3 भाग इसके दिए जा रहे हैं। ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 3 भाग इसके दिए जा रहे हैं। पहला भाग जहाँ ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, जो भी कुछ दिखाई देता है सब भगवान की संपत्ति है। ये पहला भाग दिखाया गया। मतलब इदम, ये जो भी है सब कुछ भगवान के अधीन है या उनकी संपत्ति है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये दूसरा भाग है कि कहा गया है कि हमारे लिए, हम सब के लिए एक भाग रखा गया है। तेन त्यक्तेन, उन्होंने दिया है जिसको हमें स्वीकार करना है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजिता। और फिर माघृत कस्य स्विद्धनम, ये तीसरा भाग है जहाँ एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी क्या है, माघृत कस्य स्विद्धनम, दूसरे की चीज़ों में जितना दिया गया उसमें अपने संतुष्ट रहना है। अन्य चीज़ें, वस्तुएं किसकी है ये जान लीजिए, उसमें हमें रुचि लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये 3 प्रमुख चीज़ें इस श्लोक, इस मंत्र में कही गई है। ठीक है, तो इनको हम लोग चर्चा करेंगे। कृपया तात्पर्य पढ़िए। वैदिक ज्ञान अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान के प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुष ही कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। वैदिक ज्ञान ये अपौरुषेय है, अर्थात किसी साधारण पुरुष के द्वारा नहीं कहा गया। ये भगवान के द्वारा स्वयं ज्ञान दिया गया है वेदों का। ओके, आगे बढ़िए। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 पूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सुजीत जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग 4 दोषों का वर्णन विस्तार से कर चुके हैं, इसीलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और विशेषता यहाँ परंपरा का महत्व प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो अगर हम परंपरा से ज्ञान नहीं लेते हैं तो उसमें दोष, त्रुटि होने की संभावना है, क्योंकि 4 दोष हम सब में हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बिना परंपरा के ज्ञान दे रहे हैं या जैसा दिया गया उसको दोहरा नहीं रहे हैं तो फिर उसमें त्रुटि हो सकती है। इसीलिए परंपरा का महत्व यहाँ बताया गया है। हम लोग परंपरा के महत्व की भी चर्चा जब हम लोग भूमिका की कर रहे थे तो उसमें कर चुके हैं कि किस प्रकार महत्वपूर्ण है और परंपरा से ज्ञान लेने से क्या क्या लाभ होते हैं। ये चर्चा हो चुकी है ना।
क्या क्या लाभ हैं परंपरा से ज्ञान लेने के? समय की बचत होती है, हाँ, एज इट इज मिलता है, आचार्य को आशीर्वाद मिलता है, भ्रमित नहीं होते। तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो विषय है प्राय आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। 4 दोष और परंपरा का महत्व। आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ, तो यह महत्वपूर्ण बात समझाई जा रही है कि भगवान पूर्ण है, तो इसीलिए वो भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं है, वो नियमों के परे हैं, गुणातीत हैं, या उनके स्वामी हैं, नियमों को बनाने वाले हैं। तो वो कभी, हालांकि इस जगत में वो आते हैं, फिर भी इस जगत के नियमों के अधीन नहीं होते हैं। इसको समझ लीजिए। जैसे हम इस जगत में आते हैं, हम ये लेते हैं शरीर, तो हम इस जगत के नियमों के अधीन हैं। एक छोटा सा उदाहरण, हमारा शरीर बढ़ता जाता है, 10 साल बड़ा अच्छा लगता है, 20 साल शरीर बहुत बढ़िया लगने लगता है, 30 साल ऐसा लगता है कि सारी दुनिया को जीत लेंगे, 40 साल 50 साल शरीर क्षीण होने लगता है ना। कृष्ण जब यहाँ थे तो उनका शरीर क्षीण नहीं हुआ था। जिस समय वो युद्ध कर रहे थे, युद्ध में थे कुरुक्षेत्र में, 120 वर्ष के थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो 16 वर्ष के बालक हो। ऐसा नहीं था कि उस समय छड़ी बड़ी लेकर खड़े हुए थे। तो उनका शरीर कभी क्षीण नहीं होता, चाहे वो 1000 साल भी रह लेते। रामचंद्र जी 11,000 साल रहे, तो चाहे कितना भी समय रह लें, चाहे किसी भी युग में रह लें, कोई कह सकता है वो युग में ऐसा था, किसी भी युग में रह लें, तो उनका शरीर क्षीण नहीं होता, क्योंकि उनको भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते हैं। जो नियमों के परे हैं, उनको नियम कैसे लागू हो सकते हैं? तो जब इस जगत में आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये भी हमारी तरह है, इसीलिए हम उनको नैतिकता में बांधने का प्रयास करते हैं, अपने स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। भगवान को समझने के लिए भगवान के स्तर पर जाना चाहिए, उनको अपने स्तर पर खींचकर उनको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तब दोष लगाते हैं, कृष्ण ने रासलीला क्यों रचाई, 16,108 विवाह क्यों किए, ये क्यों दोष लगते हैं? हम उनको अपने स्तर पर, अपनी नैतिकता पर ला रहे हैं। एक और उदाहरण आपको देते हैं प्रहलाद महाराज का। हम लोग नैतिकता की बात करते हैं, अब प्रहलाद महाराज के सामने प्रहलाद महाराज के पिता की कोई हत्या कर रहा है। देखा आपने चित्र, नरसिंह देव का है कहीं पे, क्या वहां होगा ना। नरसिंह देव क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं बिना टेबल के, हाँ, मार रहे हैं। और प्रहलाद क्या कर रहे हैं? हार लेकर खड़े हैं, मारना खत्म करो, मैं आपको हार डालूंगा। कौन सी नैतिकता है? अपने पिता के हत्यारे, क्षमा कीजिए शब्द इस्तेमाल कर रहे भगवान के लिए, लेकिन पिता के हत्यारे को आप हार डालने के लिए तैयार खड़े हो, कौन सी नैतिकता है? क्योंकि भगवान सारी नैतिकता के परे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो करते हैं वो धर्म है। हमारी बुद्धि के परे होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए जब भगवान इस जगत में आते हैं, हम उनको अपने स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक पागल खाने में गए विजिट करने के लिए। तो वो जा रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, तो एक पागल आया उनके पास, उनसे पूछा कौन हो तुम? देखा मैं जवाहरलाल नेहरू। तो जोर जोर से हंसने लगे। आप सोचिए, आपको कोई आकर पूछे कि आप कौन हैं, आप बोले मैं राजेश हूँ, मैं विनोद हूँ, मैं ये हूँ, और अचानक वो व्यक्ति जोर से हंसने लग जाए, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। तो उन्होंने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने कहा जब मैं भी यहाँ आया था मैं भी ये कहता था, आ जाओ आ जाओ। मतलब उसको लगा ये भी हमारे में से एक ही है ना। लेकिन वहाँ वो केवल मुआयना करने गए थे, वो केवल कोई मरीज की तरह नहीं गए थे। तो इसी तरह भगवान भी जब आते हैं तो हम लोग उस पागल की तरह हैं जो कहते हैं अच्छा ठीक है, भगवान आगे कहते हैं मैं कृष्ण हूँ,
हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तन्ते, आ जाओ, मैं भी यही कहता हूँ। मैं भी यही कहता हूँ, सब कुछ मुझसे आता है, मैं सारा नियंत्रक हूँ इत्यादि। तो इसीलिए भगवान को समझने के लिए भगवान के स्तर पर जाना चाहिए। एक बार एक माँ से बच्चे ने पूछा कि जब भी मंदिर जाते बहुत सीढ़ियाँ होती हैं, हर मंदिर में सीढ़ियाँ हैं, तो साहब क्या लेते हैं, तो क्यों होती है? तो उन्होंने कहा क्योंकि भगवान को अपने स्तर पर लाने का नहीं, हमें भगवान को समझने के लिए भगवान के स्तर पर जाना पड़ता है, इसीलिए सीढ़ियाँ होती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अपनी चेतना को ऊंचा करते हैं तब हम भगवान को समझ सकते हैं। जब तक हमारी चेतना भौतिक चीज़ों में लगी है, भोगों में लगी है, इंद्रिय तृप्ति में लगी है, जब तक हम ये सोचते हैं कि ये जगत में हम कुछ पाने के लिए आए हैं, कुछ करके दिखाना है, इस जगत में सब कुछ बनना है, कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह ईश्वर उपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर ये बताया गया ईश्वर उपनिषद यजुर्वेद का भाग है, तो पर लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, भगवान की जो भी इस ब्रह्मांड में है उसमें भगवान के स्वामित्व का ज्ञान दिया गया है। ठीक है, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की दृष्टि भगवद गीता के साथ ध्यान की गई, जिसमें परा तथा अपरा की विवेचना की गई। 7.75 प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति प्रकृति है। ये दोनों ये कौन से श्लोक में कहा गया है भगवद गीता के, कोई बता सकते हैं? हाँ बोलिए। उससे पहले जो चौथा श्लोक है, भूमि रापो नरो वायु हम मनोबुद्धिरेव अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृति अशुद्धा। और फिर दूसरा उसके आगे अपरेयम विदस्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो एवं धार्यते जगत। आगे बढ़िए। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं और अंततः जो कुछ भी विद्यमान है उस सब के नेता भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। तो सारी जो संपत्ति है वो किसकी है? सारी भूमि गोपाल की। और हम लोग जाकर स्टैंप लगाते रहते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, आज से ये फ्लैट मेरा हुआ, आज से संपत्ति मेरी हुई। फिर थोड़े समय रहते हैं, 50 साल 100 साल, फिर चले जाते हैं, फिर कोई और आता है स्टैंप लगाता है, मेरी हो गई। रहती किसकी है? कृष्ण। कितनी मूर्खता है ना हमारी। जमीन किसी और की, हम पैसा किसी और को देते हैं, स्टैंप अपने नाम का लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। जैसे एक बार एक साधु एक राजमहल में आए, राजा बैठे थे अपने सिंहासन पर, साधु आए, अपना चादर निकाली, बिछाया और लेट गए। राजा कह रहे क्या ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ। क्यों मेरे महल में क्यों सो ऐसे आके? उसने कहा वो आपका महल है ये। उसने कहा वो मुझे लगा ये तो एक धर्मशाला है। बड़ा गुस्सा आया राजा को कि किसी महल को धर्मशाला कह रहा है। तो उसने कहा कि अरे इसको तुम धर्मशाला कैसे कह सकते हो, होटल कैसे कह सकते हो? उसने कहा आप एक बात बताइए कि ये आप कह रहे हैं आपका महल है। उसने कहा आपके पहले कौन रहता था? मेरे पिता रहते थे। उनके पहले उनके पिता रहते थे। आपके बाद कौन रहेगा? मेरा बेटा रहेगा। तो उन्होंने कहा होटल क्या होता है? कोई व्यक्ति आता है, थोड़े समय रहता है, चला जाता है, फिर दूसरा आता है, रहता है, चला जाता है। महल क्यों कह रहे हो इसको? है तो होटल ही है। सही है ना? तो ये जो चीज़ों पर हम लोग अपना स्वामित्व दर्शाते हैं, दरअसल सब भगवान का है। एक बार एक वैज्ञानिक ने चुनौती दी भगवान को कि हम खुद अपना मनुष्य बना सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। भगवान ने कहा ठीक है बनाओ।
तो उन्होंने मिट्टी ली और बनाना शुरू किया। भगवान ने कहा 1 मिनट, अपनी मिट्टी लेकर आओ। बनाना चाहते हो ना, मिट्टी किधर है? हमारी मिट्टी तक तो हमारी है नहीं, हम लोग सारे ब्रह्मांड के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए इस चीज को हमें समझना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और हम केवल उसको भोग कर रहे हैं जो हमारे लिए दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये सारा जगत है, इसको एक किला, एक पूरा महल माना जाए। किला है बहुत बड़ा, राजा का साम्राज्य, और उसमें भगवान राजा है। तो राजा का जो किला होता है या राजा का जो महल होता है, उसमें सारे लोग क्या कार्य करते हैं? किसके लिए? राजा के लिए, है ना? अपने लिए कोई नहीं करता है। जो राजा का महल है, दास दासियां हैं वो राजा के लिए करेंगे, सैनिक हैं वो राजा का संरक्षण करेंगे, मंत्री हैं वो राजा को कुछ ज्ञान दे, जो भी करना है सब राजा के लिए, वहाँ कोई अपने लिए नहीं करता। तो ऐसे ही ये जगत है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि क्या इस जगत में जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं, उद्योगपति हैं, तो क्या वो भगवान की संपत्ति को या इस संपत्ति को भगवान की संपत्ति मान रहे हैं, या उस तरह से वो आचरण कर रहे हैं भगवान की मान के? जैसे आप भगवान के महल में रह रहे हैं और उसमें अपना, जैसे मान लीजिए हम आपके घर में रहने के लिए आए और हम उसको अपना मानकर सब करने लगे, आपको अच्छा लगेगा? कह ठीक है, हम किसी के घर जाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उनका घर है, हम तो थोड़े समय के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हमें हमेशा ये, तो आज जितने बड़े बड़े राजनेता हैं और बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक हैं, उद्योगपति हैं, तो क्या वो इस बात को याद रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते इस बात को याद कि सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। आप लोग याद रखते हैं इसको? भक्त है ना हम लोग, उद्योगपति की बात क्यों करें, वैज्ञानिकों की बात क्यों करें, राजनेताओं की बात क्यों करें? हम लोग रखते हैं या नहीं? तो आज के बाद, ये सुनने के बाद हम लोगों को अपनी अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि क्या हम लोग हर समय हर क्षण इस चीज को याद रख रहे हैं कि सब कुछ भगवान का है, और हमारे पास जो भी है, जो हमें मिला है, भगवान क्यों देते हैं कोटा, जो कहा गया है, वो आपके भोग करने के लिए नहीं है, वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। इससे पूर्णता प्राप्त होगी। तो जैसे हमने बताया कि पिछले श्लोक में पूर्णता का वर्णन किया है, जीव पूर्णता कैसे प्राप्त कर सकता है? इस सिद्धांत को समझकर कि सब कुछ भगवान का है, जो हमें मिला है वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तब हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। इसे पूर्णता का मार्ग कहते हैं। तो ये चीज हमें तो जाननी चाहिए। तो आज हो सकता है कि हम लोग अपनी सारा समय, अपनी बुद्धि, अपने हमारे पास जो भी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस भौतिक जगत की चीजों के लिए, अपने आनंद के लिए, लेकिन हमें अब करना चाहिए कृष्ण के आनंद के लिए। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब हम आत्मेंद्रिय, अपनी इंद्रियों की दृष्टि के लिए कार्य करते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, वो काम कहलाता है। वही चीज कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, अगर कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें, धरे प्रेम नाम, वो सच्चा प्रेम। तो इसीलिए हमें काम से प्रेम तक जाने के लिए इस सिद्धांत की आवश्यकता है कि सब कुछ भगवान का है और हमें केवल उस जो भी मिला है वो भगवान की सेवा के लिए। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए हम आपको कुछ पैसे दें, कुछ रुपए दें, कि ये लीजिए 500 रुपये, जाइए मार्केट से हमारे लिए कुछ खरीद के ले आइए। अब आप वो पैसे ले जाकर वहाँ पर आप अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, अपना उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या कहा जाएगा? ओह थैंक यू, चोर। जब राउत एक बार कलकत्ता में टेरेस पर चल रहे थे, भक्त उन्हें मिलाने के लिए लाए, हमारा रूपा दिए डोनर को लाए मिलाने के लिए।
तो प्रभुपाद से मिला, प्रभुपाद जी प्रभुपाद मुझे क्या कार्य करते, क्या व्यापार है? तो मैं कांच बनाता हूँ, कांच बनाने की फैक्ट्री। प्रभुपाद ने पूछा क्या क्या लगता है कांच में, बताइए। क्या रेत लगती है? प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद ने कहा चोर हो तो। अभी आप सोचिए वो डोनर को मिलाने लाए हैं, सारे भक्त घबरा गए, ये क्या है? आप किसी बड़े डोनर को मिलाने लाओ जो आपको जमीन दे रहा है या कुछ करोड़ों रुपया दे रहा है, और आप किसी को मिलाने के लिए लाओ कोई वरिष्ठ भक्त को, स्वामी जी महाराज ये फला फला है, वो चोर है ये। आप कहोगे बाप रे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। तो सब भक्त थे, भक्त ने धीरे से प्रभुपाद के कान में कहा, प्रभुपाद मंदिर को डोनेशन देते काफी है। तो प्रभुपाद ने कहा छोटा चोर है, लेकिन चोर तो है, छोटा चोर है लेकिन चोर है। क्यों? क्योंकि भगवान की संपत्ति ले रहे हो। प्रभुपाद ने पूछा तुम रेत लेते हो, भगवान की संपत्ति है, भगवान को क्या देते हो? उनकी संपत्ति लेते हो। तो इसलिए जब उनसे कहा गया कि डोनेशन देते तो क्या ठीक है, छोटा चोर है, उसको देता है भगवान को। तो इसलिए सब कुछ भगवान की संपत्ति है। हमें जो हमारे पास है वो भगवान को इस्तेमाल करने के, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए उसको लगाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो हम केवल चोर कहलाएंगे। मान लीजिए आप घर में फर्नीचर बनाना चाहते हैं, तो आप किसी को बुलाते हैं, सामान देते हैं, सारा कुछ आप देते हैं, वो सब बना देता है, फर्नीचर बड़ा बढ़िया बना है, उसके बाद वो उठा कर अपने घर ले जाता है, तो आप क्या कहोगे उसको? तो यही चीज हम करते हैं, सारा कुछ भगवान दे रहे हैं ना, सब कुछ भगवान ने दिया। ये आप घर बनाते हो, सीमेंट लगाते हो, जो भी लगाते, सब कुछ भगवान ने दिया, रेत ईंट सब, और वो सब हम बनाकर फिर उसको अपना क्लेम करते हैं। भगवान ने केवल बनाने के लिए दिया। जैसे आप घर में किसी को फर्नीचर बनाने के लिए बुलाते हो, केवल इसलिए दिया कि बनाओ ताकि मैं उपयोग कर सकूं, इसलिए नहीं कि बनाओ और तुम ले जाओ। तो भगवान ने हमें क्यों सुविधा दी है? ताकि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो सके। ये नहीं कि बनाओ और खुद ले जाओ, तो चोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को चोरी से बचना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक है। वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता हैं तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि भाई ये जान ले। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु समझा रहे हैं कि कैसे भगवान सदैव पूर्ण नियंता रहते हैं, परम नियंता रहते हैं, पालक हैं, शासन करने वाले, और उनकी असंख्य शक्तियाँ उनके पास हैं, सब कुछ वो जानते हैं और सबको लाभ देने वाले हैं। कुछ लक्षण यहाँ भगवान के दिए गए। तो भगवान की तुलना अग्नि से की जा रही है कि कैसे जैसे अग्नि, यहाँ वर्णन किया है कि किस प्रकार अग्नि ताप और प्रकाश करती है, इसी तरह भगवान भी, हालांकि सब कुछ है लेकिन उन चीज़ों को देते हैं। तो सारे जो लक्षण भगवान के यहाँ बताए गए हैं उनको आप लोग मार्क कर सकते हैं। कभी वर्णन करना हो कि भगवान के विषय में, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह ये जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है। उदाहरण, गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं है, वह घास तथा भूसा खाती है
और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। इसी व्यवस्था भगवान की, अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। थैंक यू। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं गाय का, कि हर एक के लिए भगवान ने हिस्सा किया है। गाय दूध देती है लेकिन दूध पीती नहीं है। क्यों? वो दूध दिया है बछड़े के लिए और मनुष्यों के लिए। जैसे आजकल तो एक नया आंदोलन चल रहा है जहाँ लोग कहते हैं दूध भी नहीं पीना चाहिए। तो खैर ये अपने अपने विचार हैं लोगों के, लेकिन प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि दूध मनुष्यों के लिए बना है। गाय जितना दूध देती है थोड़ा बहुत वो सबसे पहला अधिकार बछड़े का होता है, और फिर जो बचता है वो मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उदाहरण ये इसलिए दिया गया कि हर एक गाय घास खाएगी, दूध नहीं पिएगी। दूध अन्यों के लिए बना है, तो जिसके लिए जो बना है उतना ही हमें स्वीकार करना चाहिए। जब हम उससे परे चले जाते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारे लिए नहीं है, दूसरे की चीज़ छीनना चाहते हैं, तब समाज में कष्ट होता है। तो इसलिए इसको यहाँ उदाहरण से बताया गया है। और एक उदाहरण प्रभुपाद आगे दे रहे हैं, और तो पढ़िए। माता जी में भी कोई पढ़ सकते हैं ऐसे धीरे धीरे, रोटी इधर से कर सकते। उदाहरणतः हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणतः पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम में उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। तो इसीलिए लोग सोचते बड़ी मेहनत से मैंने इसको खड़ा किया, बड़ी मेहनत करके मैंने अपना व्यापार खड़ा किया है, बड़ी मेहनत करके घर बनाया है इत्यादि। तो हम लोग केवल एक मजदूर की तरह, सामान सारा भगवान का है, बुद्धि भगवान ने दी, संपत्ति भगवान ने दी, सब कुछ भगवान दे रहे हैं। हम केवल उसको जोड़कर खड़ा कर रहे हैं और फिर अपना स्वामित्व उस पर जमा है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये जो प्रार्थनाएं हैं जैसे ईशावास्यम है, ऐसा भी कहा जाता है कि ये स्वयं भू मनु के द्वारा अर्पित की गई है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ऐसी ही प्रार्थना मनु ने की। सिमिलर केवल एक दो शब्द अलग है। जैसे यहाँ पर ईशावास्यम लिखा है, वहाँ पर लिखा है आत्मवास्यम इदम विश्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागध कस्य स्विद्धनम। ये मनु की प्रार्थनाएं हैं। तो इसीलिए ये जो ईशोपनिषद है ये भी कहा जाता है कि ये मनु के द्वारा प्रार्थनाएं अर्पण की गई। ठीक है, आगे पढ़िए। आधुनिक समाज को, आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े के अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन ये मनुष्य को प्रामाणिक आचार्य के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़ा करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संस्थानों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादी को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वो सारी संपत्ति जिसे वो अपनी
होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंतोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशो उपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ साम्यवाद, पूंजीवाद, ये शब्द आप लोगों ने सुने हैं कहीं पर? ये राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिनसे कई राष्ट्र चलते हैं। पूंजीवाद मतलब जहाँ जिस राष्ट्र में व्यक्ति को अपने व्यापार करने की स्वतंत्रता दी जाती है, पूंजी इकट्ठा करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे भारत में आप देखिए कई लोग बड़े बड़े व्यापार करते हैं, उनको कोई रोका नहीं जाता। साम्यवाद जहाँ कहा जाता है कि सब कुछ हर एक की संपत्ति है, मतलब एक किसी की संपत्ति नहीं हो सकती, तो उसमें ये कहा जाता है कि सब कोई भी जो भी संपत्ति है वो सब इक्वली सबकी है। लेकिन यहाँ पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। पूंजीवाद में देखिए कि कोई बहुत ज़्यादा किसी की संपत्ति है, बहुत करोड़ों रुपया है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, कोई गरीब है। वैसे साम्यवाद ये कहा जाता है, अच्छी चीज़ है ये बताने के लिए कि सब कुछ संपत्ति सबको इक्वल है। लेकिन जब प्रभुपाद समझाया करते थे साम्यवाद को, तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से समझाते थे कि सब कुछ कृष्ण का है, इस चीज़ को जानो, और हम सबको अधिकार है कृष्ण जो जो हमें दिया गया है उसको अपने लिए इस्तेमाल करने का, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए ये जो समाज में चलता है, जैसे अमेरिका पूंजीवादी कहलाते हैं, रशिया में साम्यवाद था, तो वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। तो कम्युनिस्ट इंडिया में भी हैं, तो वो लोग बात करते हैं। तो इसीलिए ये जो विचारधाराएं हैं ये दोनों ही गलत है प्रभुपाद के। एक तरफ कहा जाए कि एक व्यक्ति सारी ले सकता है, दूसरी कहा जाए सबकी संपत्ति के सारी संपत्ति के सब मालिक हैं, ये दोनों गलत है। दोनों को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सारी संपत्ति के मालिक हैं, तब शांति आ सकती है। अन्यथा बम बना बना कर ये लोग केवल सारे समाज में उत्पात क्रिएट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की दृष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फल स्वरूपों से दंडित होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो जब हम देखते हैं कि शेर जाकर शिकार करता है तो उसको पाप नहीं लगता? ऐसा मत सोचिएगा कि शेर जब शिकार करता है, अच्छा क्यों नहीं लगता, वो भी तो किसी जीव को मार रहा है। हाँ, उसका कोटा है, किसने निर्धारित किया? हाँ, इसलिए पाप नहीं लगता। हालांकि वो किसी जीव की हत्या कर रहा है लेकिन उसको पाप नहीं लगता। और दूसरा कारण कि कभी भी प्राणियों को पाप नहीं लगता ये है कि वे लोग सदैव प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। ये तो केवल मनुष्य है जो प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, इसीलिए उसको दंड भोगना पड़ता है। अगर हम भी प्रकृति के नियमों के अनुसार चलें तो हमें भी कोई दंड नहीं लगेगा। तो इसीलिए शेर के लिए, प्राणियों के लिए जो बना है वो वही खाते हैं। गाय घास खाएगी, गाय किसी की हत्या करके मांस नहीं खाती है। गाय को घास खानी, वो घास खाएगी, शेर मांस खाएगा। तो जो नियम है उनके लिए वो बने हैं। तो जब वो अपने नियम का पालन करते हुए चलते हैं तो हालांकि वो हत्या भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो उनका प्रगति होती है अगली योनि में। 84 लाख योनियों में से वो अगले ऊपर की योनि में चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य योनि कर्म योनि है, कर्म भूमि मनुष्य जीवन है। क्योंकि यहाँ पर जब हम कर्म करते हैं तो ये जैसे हमने बताया कि जंक्शन है,
यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, या बने रहते हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, कहीं भी आप जा सकते हैं। ये द्वार है, शास्त्रों में कहा गया मनुष्य जीवन द्वार है, जहाँ से या तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल सकता है, नरक का, मनुष्य बने रह सकते हैं, या भगवान के धाम जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, लेकिन पशुओं को नहीं होता। तो यही यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि उनको कोई पाप नहीं लगता है। दूसरे पाप नहीं लगने का कारण एक ही है कि वो प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, और दूसरा उनके लिए वो बना हुआ, ठीक है, तो इसलिए उनको पाप नहीं लगता। यस, आगे पढ़िए प्रभु जी, इसमें कोई पढ़ सकते हैं। मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है। आते हैं कि कभी आपके किचन में शेर तो बड़ा बोर हो गया, मांस खा खा के, थोड़ा पनीर रसगुल्ला खिलाओ, हम लोग जाते हैं उसके किचन में, ये रोटी खा खा के बोर हो गया, जरा कुछ मांस खिलाओ। हाँ जी, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश उनके लिए बने हैं। तो अगर हम कड़ाई से प्राकृतिक नियमों का पालन करें तो न तो हमें कभी पाप लगेगा, ना ही कोई दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, आगे आएगा, तभी हमें पाप लगता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। मनुष्य जीवन उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उत्तरदायित्व है हमारा? भक्तों के रूप में और वैसे भी मनुष्यों के रूप में हमें जानना चाहिए कि हमारा क्या उत्तरदायित्व है, तभी तो हम लोग अच्छी तरह से जी पाएंगे ना। तो यहाँ लिखा, बाकी पशुओं का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो जैसे चाहे रह सकते हैं। लेकिन मनुष्यों का जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का जीवन है। तो क्या क्या हमारे उत्तरदायित्व हैं, जरा बोर्ड ले आएंगे थोड़ा सा। और कोई लेखक या लिखने वाले, लेखक क्या कहते हैं लिखने वाले को, राइटर को क्या कहते हैं? लेखक तो वो होते जो लेख लिखते हैं। हम हिंदी की बात उसको साफ कर दीजिए। अच्छा, तो चलिए आप लोग अभी जब तक ये 15 सोचना शुरू करिए और आप बताइए कि दो चीजें, मनुष्यों के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं और भक्त के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं, या क्या उत्तरदायित्व है, कर्तव्य, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। आपको 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग लिख लीजिए अपने अपने बुक में, फिर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। मनुष्यों के रूप में हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं और भक्त के रूप में। हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं, पहला मंत्र पूरा नहीं हुआ। कल से स्पीड बढ़ा देते हैं, कल एक ही दिन में 3-4 मंत्र कंप्लीट करते हैं।
ओके, सो अभी आप लोग बताइए एक एक करके, दोनों में मनुष्य और भक्त के रूप में हमारे क्या उत्तरदायित्व है, ये हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ताकि सबसे पहले हमें पता होने चाहिए हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं और फिर हम उनको अच्छी तरह से निभा सकें। ठीक है? यस, कौन बताएंगे? यस प्रोजेक्ट। प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, मनुष्य के रूप में या भक्त के रूप में? मनुष्य रूप में लिखिए पहले, प्रकृति के नियमों का पालन। नियमों का पालन लिख दीजिए, हम लोग जानते हैं प्रकृति के नियमों का पालन। ओके, और हाँ जी। हमें पशु से हमारी जो वृत्ति है वो ऊंची है, तो हमें अत तो ब्रह्म जिज्ञासा के हमें जानना चाहिए हम कौन है। और ओके, सो हमें जानना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा लिखिए, ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ऊंची जिज्ञासा करनी चाहिए। और कौन बताएंगे? यस प्रभु जी, पीछे। जो हमारे भाग में है वही यूज करना चाहिए। कोटा भाग लिख दीजिए, भाग इस्तेमाल करें, भाग इस्तेमाल, बस। हाँ जी, हमें अपना पर्पस जानना चाहिए लाइफ और दूसरों को बताना चाहिए। जीवन का उद्देश्य और प्रचार, जीवन के उद्देश्य को प्रचार भी करना चाहिए। हाँ जी, और कोई? यस मैम। हाँ, समत्व बनाए रखना चाहिए, समत्व। या अगर कुछ चला भी जाता है हमारे पास से तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि भगवान की योजना है ना। जैसे हमें रविवार को मंदिर आना होता है, हम अगर नहीं आ पाए ठीक है, भगवान की योजना स्वीकार कर लेना चाहिए। वो तो जाना ही था, हम जाने वाले ही नहीं थे। यही कह रहे माता जी आप ऐसे? नहीं, ये नहीं। अच्छा, ठीक है। कोई चीज हमारे पास से भौतिक वस्तु चली जाती है तो ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, और अगर कोई चीज मिल भी जाती है हमें भौतिक स्तर पर तो उसका बहुत ज्यादा मतलब हवा में नहीं उड़ना चाहिए, दोनों समय में समान रहना चाहिए। ओके, और कोई? यस मैम। हर जीव को भगवान का अंश समझ के उन्हें समझना चाहिए। ओके, हर जीव को भगवान का अंश समझना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ जी, यस। अपनी फैमिली को अच्छे संस्कार देने चाहिए, परिवार को संस्कार देने चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ, परिवार का पालन करना चाहिए, तो करना ही पड़ता है वैसे भी, अगर नहीं भी चाहें तो, लेकिन फिर भी परिवार का पालन, परिवार पालन, अच्छे संस्कार लिखिए। परिवार का पालन और संस्कार एक ही में कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई इस तरह से शांति दिखाई दे रही है इसको? भौतिक वस्तुओं के लिए लड़ाई नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। भौतिक चीजों के लिए लड़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रभुपाद के शिष्यों में एक था जो बहुत लड़ाई करता, झगड़ा होता था उनका। प्रभुपाद ने कहा बहुत झगड़ता है, इसको बनारस भेजो, मायावादियों से जाके लड़ेंगे, यहाँ पे क्यों लड़ रहे हैं? तो लड़ना है तो ऐसे लड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हाँ जी, और कुछ? यस मैम। माता पिता और समाज के प्रति जो कर्तव्य है वो निभाना। माता पिता और समाज, अपने कर्तव्य को निभाना, बहुत अच्छा। माता पिता और समाज के प्रति कर्तव्य को निभाना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ जी, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ओके, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करना चाहिए। मनुष्य का धर्म है भगवान को जानना, मनुष्य का धर्म है भगवान को जानना और शास्त्र, भगवान को जानना और शास्त्र को जानना। रोज लिख पा रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं? कितने रह गए बीच में? कौन कौन से नहीं लिखे हुए उसके ऊपर? अहिंसा लिख दी, बस एक एक शब्द लिखिए, अहिंसा। दूसरा लिखिए भगवान को जानना। हाँ जी, हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। कि सेवा, भगवान को जानना। नेक्स्ट लिखिए सेवा। दूसरे के अधिकार को नहीं छीनना, हाँ, साथ में लिखिए, कोई बात नहीं। दूसरे के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। वो आया कि नहीं यहाँ पर?
नहीं आया तो अन्यों के अधिकार को नहीं छीनना, अधिकार को नहीं छीनना। हाँ जी, भगवान को अर्पित करना चाहिए। बहुत अच्छा। जो भी कुछ हमारे पास है भगवान को समर्पित करना। ठीक है, अभी एक दो और आखिरी बस। हाँ जी, तो सही गुरु का चयन करके उनकी सेवा में। बहुत अच्छा, सही गुरु का चयन करना चाहिए। सही गुरु का चयन करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियों में से एक है, कर्तव्यों में से। और कोई आखिरी कुछ कहना चाहेंगे? यस। मनुष्य को ये ज्ञान के बाद इंटॉक्सिकेशन एंड नॉलेज से बचना चाहिए। पाप से बचना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ जी, जैसे इकोलॉजिकल सिस्टम पूरा इम्बैलेंस कर देते हैं, वो नहीं करना है। प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण। बहुत अच्छा। और प्रचार आगे। ये सोचना चाहिए कि मनुष्य जन्म जो है बड़ा मुश्किल से मिला है, इसका सदुपयोग करें। क्या सदुपयोग मतलब क्या करें भाई, वही चर्चा हुई। सदुपयोग मतलब ये आ गया ना भाग का इस्तेमाल। यस, स्पेसिफिक जब हम कहें ना तो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं किसी का हमने कुछ परफॉर्मेंस देखा, बड़ी अच्छी थी। अच्छी थी मतलब क्या था, तो हमें बताना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चे ने श्लोक बोला है तो उसने श्लोक का उच्चारण बड़ा अच्छा किया, स्पष्ट किया, श्लोक उच्चारण स्पष्ट था बोलने में, ऐसे होना चाहिए। हम लोग जनरल बोल देते हैं, मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए, तो सबको पता है। ओके, बस। और कोई आप लोगों की कोई इच्छा है और कुछ कहने के लिए? राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का वहन करना। कौन से? राष्ट्रीय राष्ट्रीय। ओके, राष्ट्र समाज आया ना, खैर राष्ट्रीय उत्तरदायित्व। देखिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई? हाँ जी। जो वस्तुएं हैं वो भगवान की हैं ऐसा समझना चाहिए, लेकिन पालन नहीं करना चाहिए। सेवा में लगाना चाहिए। सब कुछ भगवान का। और कोई? यस। इंद्रिय भोग को कंट्रोल करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए लेकिन कंट्रोल रेगुलेटेड। ओके, ठीक है। अभी भक्तों के लिए बताइए। ये तो मनुष्यों का हो गया। हाँ जी। द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा निर्ममो निंकार समदुख समसम। तो भक्तों के लक्षण बता दिए पूरे। सब कुछ समान होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए सबके लिए। हाँ, कर्तव्य क्या है भक्त के रूप में? हाँ जी, जैसे आपने बताया था भक्ति को ऑप्शन नहीं से बनना। बहुत अच्छा। यस, सो हम यही समझाना चाह रहे थे इसके द्वारा, जो भी हमने मनुष्य जीवन के लिए लिखा है, क्या ये भक्तों के लिए आवश्यक नहीं? इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को भक्त बनना अनिवार्य है। सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा वो है इस जगत में, मनुष्य के रूप में। अगर हम वो नहीं करते हैं तो बाकी सारे कर्तव्य अपूर्ण हैं। करने चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं कि जो भक्त नहीं बनता है तो परिवार नहीं चलाए, समाज की सेवा नहीं करे, राष्ट्र की सेवा नहीं, वो सब ठीक है। लेकिन जब तक उसको भगवान से नहीं जोड़ता, हमारे जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण नहीं होते। तो मनुष्य जीवन में भक्त बनना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है हमारा। और जो बाकी सारी चीजें हमने लिखी, भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए संपत्ति समझना इत्यादि, ये सब अपने आप उसमें आ जाएगा। ये सब हमें करना है, लेकिन कब? जब हम भक्त बनेंगे। अगर हम भक्त नहीं बनते हैं तो वो सारी चीजें नहीं कर सकते। आप अपने परिवार की भी सेवा ठीक से नहीं कर सकते अगर आप भक्त नहीं बनते हैं तो। इसका हम आपको उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 5वें स्कंद में, गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्। किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, माता पिता नहीं बनना चाहिए, देव या फिर स्वजन नहीं बनना चाहिए। कब? अगर वो अपने आश्रितों को मुक्त नहीं कर सकता। ये नियम है। अर्थात अगर हमें अपने परिवार के प्रति भी कर्तव्य करना है तो भक्त बनना पड़ेगा।
क्योंकि परिवार के प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? उनको मुक्त करने का मार्ग देना। परिवार में संतान को धन देना, शिक्षा देना या परिवार चलाना, ये तो ठीक है, ये कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें भक्त बनाना ये सर्वोच्च कार्य है। मतलब हम उनका पालन किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो भक्त बने। ये अगर नहीं है तो हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। अर्थात अगर आप भक्त नहीं बनते हैं तो ना आप अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं, न समाज न राष्ट्र के। क्योंकि सबसे बड़ा उपहार है कृष्ण भावनामृत, अनुपम भेंट। और इसको अगर हम नहीं दे रहे हैं हर कार्य में, चाहे आप परिवार को संभालें, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भक्त बनकर परिवार त्याग देना चाहिए, राष्ट्र समाज त्याग देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये है कि हमें भक्त बनकर इन चीजों को सही दृष्टि से करना चाहिए। आज बिना भक्त बने अगर कोई केवल परिवार को संभाल रहा है तो सही रूप से उस परिवार का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि परिवार के प्रति पूर्ण कर्तव्य को वो नहीं निभा रहा। गुरु न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, स्वजनो दैव न सस्यात्, न मोक्षयेत्, जब तक मुक्त ना कर सके। ये नियम है जो शास्त्र में ऐसा कहा गया, स्पष्ट कहा गया। ऐसा नहीं कहा भागवतम में आपकी इच्छा हो तो अपने बच्चों को भक्त बनाइए, आपकी इच्छा हो तो आप बनिए, नहीं तो नहीं, नहीं बनना चाहिए। एकदम स्पष्ट कहा है, गुरु न सस्यात्, बिल्कुल गुरु मत बनो। क्या लाभ है अगर गुरु बनकर केवल आप अपनी मान प्रतिष्ठा प्रशंसा बढ़ा रहे हो, धन बढ़ा रहे हो और उनके हृदय में भी भौतिक इच्छाएं बढ़ा रहे हो? ऐसे गुरु बनकर कोई लाभ नहीं। गुरु न सस्यात्, और इसी प्रकार माता पिता भी नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए हर मनुष्य को भक्त बनना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बैठिए। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शास्त्र में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेश की शिक्षा, वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग यानी प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भलीभांति पालन कर सकेगा। भगवत गीता में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से ही शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए। कौन सा श्लोक है जिसमें यहाँ कौन सा श्लोक दिया? पत्रम पुष्पम फलम, 9वें अध्याय के 26वां श्लोक लिखा है 9:26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्यों कहा कि केवल भक्त के हाथ से लेते हैं? क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि जो भी चाहो आके दे दो। यो में भक्त्या, भक्ति से जो मुझे अर्पण करता है, और भक्ति से कौन अर्पण करेगा? भक्त। तो इसीलिए प्रसाद, जैसे हम उसको कह रहे थे कि हमें वेजिटेरियन भी नहीं होना है, नॉन वेजिटेरियन भी नहीं होना है, क्योंकि वेजिटेरियन खाना भी पाप है, नॉन वेजिटेरियन खाना भी पाप है। आगे एक श्लोक का कोट कर रहे हैं भगवद गीता का, जिसमें लिखा है यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व के विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। जो केवल अपने लिए खाते हैं वो केवल पाप खा रहे हैं, फिर आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। तो इसलिए हमें क्या बनना है? प्रसाद देवी। बस भगवान को अर्पण कीजिए और खाइए। लेकिन क्या अर्पण कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोय, अंडम मीटम मटनम। सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए
तत्पश्चात केवल हमने स्पष्ट किया कि लिखा सारा भोजन अर्पण करना चाहिए। आप बोले ठीक है, आपने कहा ना सारा अर्पण कर दिया हमने, तो भगवान ने इसीलिए स्पष्ट कह दिया कि पत्रम पुष्पम फलम तोड़े। शायद अगली बार भगवान अगर भगवद गीता में इंक्लूड कर ले अंडम मीटम मटनम, हम लोग एक एप्लीकेशन लगा देते हैं, लेकिन अभी नहीं, अब तो छोड़ दिया। अच्छा ठीक है, चलिए। तो अब कोई इच्छा नहीं है ना? किसी की है कोई इच्छा ऐसे अभी भी थोड़ी बहुत बनी हुई है कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, शक्ति कहाँ से आएगी, प्रोटीन कहाँ से आएगा? ठीक, बढ़िया। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भलीभांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। तो ये भगवद गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक का अनुवाद। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें ये उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे लिए जो बना है तो कैसे हमें जो चीज़ें हैं कैसे भगवान को अर्पित करनी चाहिए, उसका उदाहरण समझा रहे हैं। ये खाने की चीज़ है, तो खाने की चीज़ें किसने दी है? हमें भगवान ने दी है ना? अगर हम उनको अर्पण करें, अच्छा ये बात बताइए, भगवान ने हमें दी है तो उनको देने की क्या जरूरत है? भगवान ने हमें दे दी, फिर हम उनको वापस क्यों दें? हम क्यों नहीं लेते? हाँ नहीं, क्यों बेनिफिट क्या? अरे भाई उन्होंने हमें दी, अब जैसे हम आपको कोई चीज दें, आप हमें वापस दे दो, फायदा क्या हुआ? भगवान को आनंद मिलता है। एक तरह से वो परमिशन है, एक तरह से परमिशन है। तो जब हम दे रहे हैं तो परमिशन नहीं दे रहे, दिया तो हमने हमारे इस्तेमाल के लिए दिया है ना। तेन त्यक्तेन भुंजितम्, उन्होंने दे दिया आपके लिए, फिर क्यों परमिशन की जरूरत है? हाँ जी, हम पाप खा रहे हैं। चलिए ये तो खाने की बात होगी, बाकी चीजें जो दी है वो क्यों भगवान की सेवा में लगा? उसमें तो कोई पाप नहीं है। अच्छा, जो चीजें हैं उनकी हैं, लेकिन हमें हमारा प्रश्न है उनकी हैं, उन्होंने हमें दे दी है, तो फिर से उनको वापस देने की क्या जरूरत है? हम स्वामी हैं, लेकिन आप तो दे दी ना हमें। हाँ तो इस्तेमाल कीजिए, उनको क्यों लगा रहे फिर उनकी सेवा में? अच्छा, आपको कोई प्रेम से दे, आप उसको रिटर्न कर दोगे क्या? ऐसे आप बताइए, कोई आपको प्रेम से उपहार देगा, आपके घर पर आके कोई प्रेम से उपहार दे, आप जाके उसके घर पे पटक दोगे, तुम्हारे चीज नहीं चाहिए। सॉरी, एक। हाँ जी, जैसे उदाहरण है, एक बच्चे को अगर अपने पिता को कोई गिफ्ट देना है तो अपने पिता के पॉकेट से ही पैसा निकाल के खरीद के भाव से देगा। अच्छा, पिता को अगर कोई गिफ्ट देना बहुत अच्छा किया, अगर पिता को कोई देना है तो पिता की बिना बताए पॉकेट से पैसे निकाल के अपने शब्द इस्तेमाल, लेकिन उन्होंने पॉकेट से निकाल कर देगा। हमें लगा बिना बताए कि बता पॉकेट मनी देते हैं, तो पॉकेट मनी से देगा। तो पॉकेट मनी किस लिए दी जाती है? किसके खर्चे के लिए? फिर बच्चे उसको उनको क्यों दे? थैंक यू प्रोसेस, ओके, एज एन ऑफरिंग ऑफ लव। बहुत अच्छा। तो यही चीज़ है कि जो भगवान ने हमें दिया, जैसे उदाहरण दे रहे थे कि बच्चे को चॉकलेट खरीदनी है, उसको चॉकलेट खाने की इच्छा, पैसा कौन देता है? पिता देता है। पिता देता है, ले जाके चॉकलेट खरीद लो, किसके लिए? तुम्हारे खाने के लिए। तो वो जब चॉकलेट लेकर आता है और अपने खाने से पहले वही चॉकलेट केवल पिता को कहता है कि आप खा लीजिए। पिता खाएंगे नहीं, ऐसे नहीं कि पिता ले लेंगे, जाओ ओके तो बच्चा अगली बार ऑफर नहीं करेगा, वो दिन से पूरा ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं है, लेकिन पिता को अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मैंने ही दिया, पैसा मेरा है सब। अब यहाँ तो चॉकलेट किसी और ने बनाई है, पैसा किसी और से लेकर आया पिता, लेकिन भगवान कैसे पिता है? पैसा भी उनका ही है, चॉकलेट भी उनकी है, सब कुछ उनका ही है, और उन्होंने दिया है, तो फिर उनको क्यों वापस देना है? तो यहाँ अंतर क्या है कि जैसे हम भगवान अब लाए हैं चॉकलेट खाने के लिए और हम पिता को देते हैं, तो पिता को अच्छा लगता है, प्रेम का आदान प्रदान है। लेकिन यहाँ हमारे लिए ये वो अनिवार्य नहीं है। बच्चे के लिए अनिवार्य नहीं है, अगर वो नहीं देता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अंतर है कि हमारे लिए अनिवार्य है।
क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हम जो लाए हैं उसमें कर्म आ गया है। अब अगर हम भगवान को अर्पण नहीं करते तो क्या कहा गया? पाप खा रहे। कोई भी आप भोजन हो, कुछ अन्य चीज हो, वस्तु हो, अगर हम भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं तो पाप खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कर्म आया हुआ है, बद्ध अवस्था में है। मुक्त अवस्था में जीव को अर्पण करने की जरूरत नहीं है। सोचिए इस बात को, मुक्त अवस्था में जीव को अर्पण करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपना जीवन ही पूरा अर्पण कर दिया है भगवान को। तो फिर उसको क्या हर एक छोटी छोटी चीज जो कर ही रहे सब कुछ भगवान के लिए, है ना। तो मुक्त अवस्था में तो हम ये सोचते नहीं है, क्योंकि मुक्त अवस्था में जीव हर कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। लेकिन बद्ध अवस्था में हम जब कार्य करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत लगता है मैंने अपने लिए किया, उसमें दोष आते हैं, कर्म आते हैं, तो उन चीजों को हमें भगवान को अर्पण करके उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। तो हमारे लिए अनिवार्य है, केवल प्रेम दिखाने के लिए हम भगवान को, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा अनिवार्य है, अन्यथा हम केवल पाप खाएंगे। इसलिए अर्पण करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी भगवान ने दिया उनको दीजिए वापस, लेकिन प्रेम से और उसको शुद्ध करने के लिए। फिर भगवान आपको दे देंगे। जैसे हम भगवान के सामने प्रसाद रखते हैं, भोग रखते हैं, तो भगवान खा नहीं जाते, सारा दे देते हैं ना। थोड़ा बहुत तो छोड़ते हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं? पूरा ही छोड़ देते हैं। देखिए कितने दयालु हैं। ऐसा नहीं कि खा जाते हैं, छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। आधा भी नहीं खाते हैं। खाते हैं या नहीं खाते? विश्वास है ना? कई साल पहले बम्बई में ऐसी हवा चल रही थी, ऐसी बात चल रही थी कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। लाइनें लग गई, सब दूध पिला रहे हैं। हाँ, गणेश जी दूध पी रहे हैं। हमारे चौपाटी का मंदिर है, उसमें बाहर टेम्पल का एंट्री करते हैं तो उसके ऊपर गणेश जी की फोटो लगी, तो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है बाहर दरवाजे पर। तो सब भक्तों ने भी सुना गणेश जी आज दूध पी रहे हैं, तो वो भी प्रयास करने लगे गणेश जी पी रहे कि नहीं पी रहे। हमारे सन्यासी आ रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि रोज हम गोपीनाथ जी को, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, आपको विश्वास नहीं कि भगवान खाते हैं? आज कौन सी बड़ी बात हो गई कि दूध पी रहे हैं? भगवान तो हमारे रोज खाते हैं। तो इसका अर्थ आपको विश्वास नहीं है कि आप केवल रख देते हो, घंटी बजाते हो, टाइम देखते हो, निकाल लेते हो। नहीं, हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान खाते हैं, तभी तो वो शुद्ध होता है। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ इसका पढ़ें, फिर ये श्लोक मंत्र पूरा होगा। तो पढ़िए, किसके पास है? भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, पहले पूरा पढ़ लें, नहीं तो चर्चा प्रारंभ करें। पूरा पढ़ लीजिए। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ एक छोटे से पैराग्राफ में प्रभुपाद ने प्रारंभ किया कि पाप की जड़ क्या है, मूल पाप क्यों होता है, और अंत कर दिया कि हम कैसे भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण बना दिया। तो जड़ क्या है पाप की? ये वैसे आपके प्रश्नों में से एक प्रश्न भी है। पाप की जड़ क्या है? प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर। हाँ, भगवान के स्वामित्व को नकार के प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना, डेलिबरेटली, जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करना और भगवान की स्वामित्व को स्वीकार नहीं करना, ये पाप की जड़ है। तो दोनों चीजें, मतलब हमें भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करना है, प्रकृति के नियमों को पालन करना है, हम कभी पाप में नहीं पड़ेंगे। तो ये कैसे होता है? अब आप बताइए क्या क्या पाप हम लोग करते हैं जीवन में, क्या पाप हमसे हो जाते हैं जीवन में? एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये जानबूझकर जो शब्द है, तो हमें तो पता है कि हमने शास्त्र पढ़े तो भोग लगा के खाना है, तो जिन्हें पता नहीं है तो वो तो ये भी कह सकते हैं हम कहाँ जान के करें, हमें तो ये पता ही नहीं था। हाँ, आप अगर सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि ये भोग लगा के खाना है, तो जिन्हें पता नहीं है तो वो तो ये भी कह सकते हैं हम कहाँ जान के करें, हमें तो ये पता ही नहीं था। हाँ, आप अगर सड़क पर गाड़ी चला रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि ये भोग लगा के खाना है, तो जिन्हें पता नहीं है तो वो तो ये भी कह सकते हैं हम कहाँ जान के करें, हमें तो ये पता ही नहीं था। हाँ,
तो सिग्नल आता है, आपको पता है कि लाल पर रुकना चाहिए। अगर आप नहीं रुकते हो और पकड़े जाते हो और आप उसको कहो कि हमें पता ही नहीं था कि लाल पर रुकना है, तो वो क्या कहेगा? आपको पता होना चाहिए, ट्रैफिक रूल समझ में। थैंक यू। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ट्रैफिक रूल पता होने चाहिए। आपने मनुष्य जीवन लिया है तो मनुष्य जीवन के नियम पता होने चाहिए। ये केवल जाकर कहना कि हमें पता ही नहीं था, तुम्हारी गलती नहीं है। अभी आप जाके पुलिस वाले को कहो किसी को आपने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, आपको पकड़ा गया, आप जज को कहो मुझे पता नहीं था कि मारना, अगर मुझे पता हो तो मैं बिल्कुल नहीं मारता, राइट? तो जज कहेगा ठीक है चलो इसको पता नहीं था, अगली बार मत करना, छोड़ देंगे। ये आपको पता होना चाहिए संविधान क्या है, आपको पता होना चाहिए कानून क्या है। हम में से कितने लोगों ने संविधान पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? लेकिन पालन करना पड़ता है ना। अगर पालन नहीं करें तो दंड मिलता है। हम वहां जाके बोलते हैं कि नहीं हमने संविधान नहीं पढ़ा। तो संविधान नहीं पढ़ना किसकी गलती है? आप किसी भी देश में जाते हैं वहां के नियम ना जानना किसकी गलती है? तो नियम ना जानना क्या ये बहाना हो सकता है दंड ना पाने का? उत्तर मिलिए। आगे चलिए। सॉरी, इज नो एक्सक्यूज। यस, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं। तो ये जो हम लोग नियमों का पालन नहीं करते, नियमों को तोड़ते हैं, और इतना ही नहीं कई लोग जानते हुए नियमों को तोड़ते हैं। भारत में हमें ये बताइए किसको नहीं पता कि शराब खाना गलत, शराब पीना गलत है? शायद ही कोई होंगे अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, बाकी तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी पीते हैं। मांस खाना गलत है, सब जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। आप कहने लगे कि नहीं ये गलत नहीं है। आप देखिए जो पहले विवाह हुआ करते थे और आज भी कई विवाहों में मांसाहार और ये बिल्कुल मना था। क्यों मना था? और आज भी क्यों मना? आज भी विवाहों में मांसाहार नहीं किया जाता है। जो प्रमाणिक विवाह, जो नाम के लिए विवाह हो रहे हैं, उनमें तो सब कुछ होता है। एक तरफ एक टेबल लगी होगी, दूसरी तरफ दूसरी टेबल लगी होगी, लेकिन आज भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पवित्र संस्कार माना गया है और पवित्र संस्कार में पाप नहीं करना चाहिए। मतलब सब जानते हैं कि नहीं होना चाहिए फिर भी खाते, फिर भी पीते। इसको कहते हैं जानबूझकर तोड़ना। उन्होंने भले शास्त्र नहीं पढ़े हैं लेकिन सुना तो है। हमने संविधान नहीं पढ़ा है, हमने सुना तो है कि किसी को मारना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, टैक्स नहीं चुराना चाहिए। हमने कहाँ पढ़ा है लेकिन हमने सुना, हमने सुनकर स्वीकार किया। तो इसीलिए होना चाहिए, ठीक है। तो ये पाप की जड़ है। भगवान के स्वामित्व को नकारना पाप की जड़ है। अगर हम केवल ये चीजें समझ लें कि सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो भी किस भावना में? सही भावना में। ऐसा नहीं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बोलने के लिए केवल। कुतुब मीनार तुम्हारा है, आगरा का ताजमहल तुम्हारा है, दिल्ली की जंतर मंतर तुम्हारा है, मेरा घर ये भावना नहीं। तो तेरा तुझको अर्पण मतलब जो तुम्हारा हो तो तुम ले जाओ, कोई चिंता नहीं। मेरा मुझको अर्पण, इसका भाव ये है कि तेरा तुझको अर्पण, मेरा भाव ये होना चाहिए कि मेरा कुछ है ही नहीं। तो केवल तेरा तुझको अर्पण नहीं है, सब कुछ तुझको अर्पण, ये सही भाव है। जब ये कहा जाता है तेरा, तो उसमें भाव होंगे ना कि कुछ तेरा है कुछ मेरा है, राइट? नहीं, सब कुछ तुझको अर्पण, क्योंकि सब कुछ आपका है। तो इसीलिए ये भाव हमें जागृत करना है कि कुछ भी हमारा नहीं, सब कुछ भगवान का है। और उस चीज को समझकर अगर हम कार्य करते हैं तो कभी पाप नहीं करेंगे। जैसे आप किसी की गाड़ी ले जाइए, अब गाड़ी किसी की है और आप जाकर उसको दिखा रहे हैं, शान कर रहे हैं और फिर लोगों को दिखा रहे, देखो कितनी अच्छी गाड़ी है। क्या लाभ है? गाड़ी किसी और की है। या आप जाकर उसको बेच देते हैं। फिर आप किसी से जरा मुझे गाड़ी दीजिए, एयरपोर्ट तक जाना है, वो बेचारा दे दे और पता चले आप जाके किसी को बेच दें। क्यों? गाड़ी मेरी है, मेरे पास है। तो अब आपके पास है, आपकी गाड़ी नहीं हो सकती। गाड़ी जिसकी है वो तो उसी की संपत्ति। तो अब आपके पास ये घर मिल गया, अब आपके पास ये शरीर मिल गया, अब आपके पास ये पैसा आ गया, तो आपका नहीं हो गया,
जिसका है वो तो उसी का है, ये तो केवल थोड़े समय के लिए दिया गया। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, देखिए कितना महत्वपूर्ण ये श्लोक है, ये मंत्र है ना, इसीलिए भक्ति का आधार माना गया। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें नियम का पालन नहीं करना, नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। और अनावश्यक व्यक्ति अगर, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद लिख रहे, व्यक्ति अगर अनावश्यक आसक्ति और द्वेष इन चीज़ों से लास्ट का लाइन एक बार फिर से पढ़िए, माइक के पास है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता है, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी होता है। व्यर्थ के राग द्वेष में न आसक्ति होती है, न किसी चीज से द्वेष होता है। क्यों? क्योंकि कुछ मेरा है ही नहीं, तो क्यों चिंता करें? तो वो भगवान के धाम जाने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो मंत्र है, ये इसका सार यहाँ पर लाइट्स थोड़ी बंद कर ताकि दिखाई दे। हाँ बस बोर्ड हटा दीजिए। बोर्ड किसका है? ठीक है, तो ये जैसे हमने बताया था ईशावास्य, ये शांति का भी सूत्र है। भगवान ने भगवद गीता के 5वें अध्याय में शांति सूत्र दिया है ना, क्या दिया है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां व्यापम माम शांति मृच्छति। तो सब कुछ भगवान का, वही चीज यहाँ बताई गई। तो ये भी शांति का सूत्र है। ठीक है, तो कैसे? इसको हमने शुरुआत में आपको बताया था। तो ईश्वरवास्य जो सिद्धांत है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 3 भाग हैं इसके। पहला, ईश्वर नियंता और स्वामी है, पालन करता और प्रदान करता है। नियंता भी है, स्वामी भी है, पालन करता भी है, प्रदान करता भी, सब कुछ वही दे रहे हैं, चाहे जड़ हो या चेतन। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत। ये पहली लाइन है। तो आपको ईशावास्य सिद्धांत याद रखना है। ये श्लोक को तो ऐसे याद रखिए कि पहली लाइन ईश्वर नियंता स्वामी है, पालन करता प्रदान करता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, जो भी है जड़ और चेतन सब उसके स्वामी है। दूसरा भाग, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, जीव गौण स्वामी, गौण यानी द्वितीय स्वामी है। एक बार भगवान के द्वारा भोग गई गई चीज को प्राप्त करने का अधिकारी है। उपभोक्ता, प्रथम भोक्ता नहीं है, उपभोक्ता है, दूसरे स्तर का भोक्ता है। भगवान परम भोक्ता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो वो भोक्ता जीव जो है वो दूसरे स्तर का है, यानी भगवान ने भोग लिया, अब आप भोग कीजिए। इसीलिए भगवान को पहले अर्पण कर लिया, तब आप उसको स्वीकार कीजिए। हर चीज, हर वस्तु। हमें श्री प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, बहुत वरिष्ठ शिष्य हैं, वो समझा रहे थे, बता रहे थे कि प्रभुपाद ने ये सिद्धांत उनको बताया कि जो कुछ है उन लोगों को बताया। नए नए लोग थे 69-70 में, तो जो कुछ भी है आपको भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो बोले हम लोग जीन्स खरीद कर लाते थे अपने लिए, जूते खरीद कर लाते थे, पहले भगवान को अर्पण करते। ऐसे कितना अच्छा भाव है। तो उन्होंने इतना सब स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद ने सब कुछ भगवान को अर्पण करना, उन्होंने सब कुछ अर्पण करना स्वीकार कर। तो जीव दूसरा भोक्ता है, और इसीलिए जीव को आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। और तीसरा भाग उसका है मागृत कस्य स्वेद्धनम। तो 3 भाग हैं इस मंत्र के। पहला, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत। दूसरा भाग, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, आपके लिए जो दिया गया है उसी को इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा भाग, मागृत कस्य स्वेद्धनम, दूसरों का भाग लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो अपना जितनी आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना चाहिए। तो जीव को ईशावास्य के अनुरूप काम करना चाहिए। जैसे हमने कहा था, मनुष्य को भक्त बनना अनिवार्य है। और हाँ, मंत्र 1 ये कुछ चीज़ों का खंडन करते हैं, तो इसको हम लोग ये सार के रूप में सीख लें, और फिर उसके बाद ये मंत्र को समाप्त कर क्लास समाप्त होगी।
पहला तर्क किन तर्कों का खंडन करता है? जीवात्मा भगवान है। तो जीवात्मा भगवान है, इसका कैसे खंडन होता है? जीवात्मा भगवान है, इसका इस मंत्र के द्वारा कैसे खंडन होता है? जीवात्मा भगवान है या नहीं? नहीं। कैसे पता चलता है इस मंत्र से? भगवान स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत। वो सबके स्वामी हैं। जब सबके स्वामी हैं तो फिर हम कैसे स्वामी हो सकते हैं? और हमें तो दिया गया तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो इसीलिए भगवान कभी जीव भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान भगवान है। दूसरा, हम स्वतंत्र हैं, ये भावना अगर है तो इसका खंडन कैसे होता है? भगवान नियंता है, सब कुछ वो कर रहे हैं, सब कुछ उनके निर्देश में हो रहा है। ईशावास्यम इदं सर्वं, सबके स्वामी हैं। शांति राजनीति पर निर्भर है नहीं, वास्तविकता में नियंता जो है भगवान, उनको पहचानना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पूंजीवादी और साम्यवादियों की चर्चा की ना, तो वो ये खंडन करता है। और अगर कोई कहता है सब कुछ संयोगवश चल रहा है, बाय चांस सब कुछ अपने आप हो रहा है, नहीं, भगवान चर और अचर के नियंता हैं। और मनुष्य जगत का स्वामी है। अगर ये बात हम लोग कहते हैं कि मनुष्य इस जगत का स्वामी है, नहीं, सभी का एक ही नियंता है, और वो है नियत भाग है हमारे लिए। हम सब चीज के स्वामी नहीं हैं। भगवान सब चीज के स्वामी हैं, हम सबके स्वामी नहीं हैं। हमारे लिए एक भाग दिया गया है, उसको हमें स्वीकार करना है। ठीक है। और अगर कोई कहता है इस जगत में कोई नियम नहीं है, तो ये जो ईशावास्य सिद्धांत है, ये नियम है प्रकृति का। और अगर जो इसका पालन नहीं करेगा या करेंगे, उसको क्या होगा, और जो नहीं करेगा उसका भी वर्णन आगे आएगा। तो ये पहले श्लोक की हम लोगों ने चर्चा की, और अब दूसरे श्लोक में आगे ये बताया जाएगा कि जो लोग इस ईशावास्य सिद्धांत का पालन करते हैं, उनकी क्या गति होती है। तो ये जो मंत्र हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। पहले क्या था ईश स्तुति में, थोड़ा आप लोग सुन लीजिए। ईश स्तुति में क्या था? पूर्णता था, जीव को पूर्णता प्राप्त करनी है। फिर इस मंत्र में क्या दिया गया? मार्ग, हम तक उसको प्राप्त करने का। अब उसके बाद दिया जाएगा जो इसको करते हैं उनका क्या होती है, फिर जो नहीं करते उनकी क्या। वैसे एक से एक मंत्र जुड़े हुए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे अगर आप लोग 5-10 मिनट और दें तो एक विषय और चर्चा करना चाहते हैं। कहाँ पर? शांति, हाँ सॉरी, वो सफेद के कारण दिख गया। शांति राजनीति पर निर्भर। ठीक है। ये सब हो गया आप लोगों का, इसको हटा दें। धीरे लिखते हो आप लोग तो वाइट है। एक ही जगह पे वाइट है, बाकी तो सब कुछ स्पष्ट है। ओके, अभी हमें आखिरी एक विषय खाली इस मंत्र में लेना है कि हमारा क्या कोटा है, क्या भाग है। भगवान ने हमारे लिए क्या भाग रखा है, ये हमें कैसे पता चलेगा क्या है भाग? कोई बताएंगे हमारा क्या भाग है? तेन त्यक्तेन भुंजिता, हमें भाग दिया है ना भगवान ने, क्या भाग दिया है? अरे कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? भाग ही नहीं पता तो कैसे? गाय का दूध हमारा भाग है। ठीक है। और हाँ, पत्र पुष्पम फलम तोयम, लेकिन सारे ब्रह्मांड के पत्रों पुष्पम फलम तोयम हमारे नहीं है। और क्या भाग है? हाँ, क्या वही पूछ रहे, क्या नियत किया गया? किसी ने बताया कि नहीं? अब बोले नियत किया गया, पर नियत तो कौन नियत करेगा? हम तो सोचेंगे हमें तो जीने के लिए 25 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए। कोई कहेगा नहीं 5 करोड़ में हो जाएगा, कोई कहेगा नहीं 50 लाख बहुत है, कोई कहेगा 5000 मिल जाए जीवन सफल हो जाए। कौन नियत करेगा? कर्मों के हिसाब से हमें
भगवान लिख कर पहले ही भेजते हैं और वही भाग हम भोगते हैं। हाँ, लेकिन हमें क्या पता है कि वो क्या है? भगवान ने तो लिख दिए, सही है, बहुत अच्छी बात है। हमें पता है कि हम तो पढ़ नहीं सकते ना हमारे कर्म में क्या लिखा है, तो हमें कैसे पता चले कि हमारा क्या भाग है? हाँ जी, जो भक्ति और जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जो भक्ति करने के लिए और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हाँ, बहुत अच्छा, जो भक्ति करने के लिए, जीवित रहने के लिए। अब वो क्या है और हमारे पास क्या है, तुलना कर सकते हैं, है ना? क्या लेना चाहिए और आज हम क्या ले रहे हैं, राइट? जैसे हमारे जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? 2 एकड़ जमीन, 2 गाय। हाँ? क्या चाहिए? 2 एकड़ जमीन और 2 गाय। 2 एकड़ जमीन और 1 गाय भी बहुत है, 2 एकड़ 2 गाय। हाँ, कितने लोगों के पास है 2 एकड़ जमीन और 2 गाय? क्या चाहिए हमें जीने के लिए? मेरे सर प्रभुपाद एक बार किसी बड़े व्यक्ति से मिले, बहुत अमीर आदमी और बहुत बड़े बड़े बिजनेस। प्रभुपाद ने पूछा, क्या आप सुबह में क्या खाते? तो 2 टोस्ट, 1 गिलास दूध, दोपहर में फ्रूट्स लेता हूँ, शाम को कुछ ऐसा 1 आध टोस्ट ले लिया कुछ। प्रॉपर ने कहा, तुम्हें जीने के लिए खाली दिन में 2 टोस्ट, 1-2 चपाती और 1-2 महीने में कुछ फ्रूट्स चाहिए, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? वो तो है ना, भगवान ने दिए ना, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो कमाने के लिए, भागो दौड़ी इधर उधर। तो इसीलिए हमें अपने कोटे से ज़्यादा, तो कल आप लोग इसको लिख कर लाइएगा अपने अपने बुक में कि हमारा कोटा क्या है, हम आपके हिसाब से, और क्या, जैसे उन्होंने कहा कि जितना जीने के लिए चाहिए, तो क्या उतना ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा? तो लिख लाइएगा, बाकी एक्स्ट्रा हम ले लेंगे आपसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण। अमोद क्या है? अमोद समोद अमोद, हाँ,